नमस्कार दोस्तों। आज की हिंदी सुविचार में स्नेह भरी भारतीय आंटी के प्यार की कहानी सुनेंगे। भारतीय मोहल्लों में अक्सर कुछ कहानियां ऐसी होती है जो दिल में उतर जाती है। यह कहानी भी कुछ ऐसे ही है। एक साधारण सी भारतीय आंटी की, जिसके जीवन में उम्र के एक मोड़ पर प्यार दस्तक देता है। रीमा आंटी 50 साल की थी। उनकी जिंदगी घर, रसोई और मोहल्ले के छोटे मोटे कामों में बीतती थी। पति राजेश जी एक सरकारी कर्मचारी थे, कम बोलने वाले और अपने काम में डूबे रहने वाले। दोनों के बच्चे बड़े होकर अपने अपने शहरों में बस चुके थे। रीमा आंटी के दिन अब कुछ कालीपन और एकरसता में बीतने लगे थे। सुबह पूजा, फिर खाना बनाना, थोड़े सफाई और फिर खिड़की से बाहर झांकना, यही उनकी दिनचर्या थी। एक दिन मोहल्ले में एक नया परिवार आया। उनके साथ आए 60 वर्षीय देवेश जी, जो उस परिवार के रिश्तेदार थे। देवेश जी साहित्य प्रेमी और बेहद सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। वे रोज सुबह पार्क में टहलने जाते थे और फिर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कोई किताब पढ़ते। रीमा आंटी ने उन्हें कई बार अपनी खिड़की से देखा। उनके चेहरे पर एक शांति और आंखों में गहराई थी, जो रीमा को आकर्षित करती थी। कुछ ही दिन में देवेश जी और रीमा आंटी की मुलाकातें पार्क में होने लगी। शुरुआत में बस नमस्ते और मौसम की बातें होती, लेकिन धीरे धीरे बातचीत लंबी होने लगी। देवेश जी कविता और कहानियां के बारे में बात करते, तो रीमा आंटी अपने बचपन के किस्से के सुनाती। दोनों को एक दूसरे की संगत में सुकून मिलता था। एक दिन देवेश जी ने धीरे से कहा, रीमा जी, उम्र चाहे जो भी हो, मन को स्नेह की जरूरत हमेशा रहती है। आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे फिर से जिंदगी लौट आई हो। रीमा आंटी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने तो सोचा था मेरा जीवन अब बस बीतना ही है, लेकिन आपसे मिलकर लगता है जैसे जीना अभी बाकी है। अब दोनों रोज शाम को साथ चाय पीते, किताबों पर चर्चा करते और कभी कभी पास के मंदिर तक पैदल घूमने भी जाते। समाज की नजरों में यह बस एक दोस्ती थी, लेकिन उनके दिलों में यह रिश्ता कुछ और गहराई तक उतर चुका था। रीमा आंटी जानती थी कि उनका विवाह निभाना उनका धर्म है, और देवेश जी भी किसी सीमा को पार नहीं करना चाहते थे। दोनों ने इस रिश्ते को नाम देने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह बनाए रखा। यह प्यार युवा उम्र का नहीं था, पर बहुत परिपक्व और सच्चा था, और जो आत्मा को छू जाए। धीरे धीरे यह संगत रीमा आंटी की जिंदगी में नई रोशनी बन गई। अब वह खुद को अकेला महसूस नहीं करती थी। हर दिन देवेश जी से मिलना उनके दिन का सबसे सुंदर हिस्सा बन गया। वे साथ बैठकर बारिश देखते, चाय पीते और कभी कभी पुरानी हिंदी फिल्मों के गाने गुनगुनाते। रीमा आंटी ने सीखा कि प्यार सिर्फ जवानी में नहीं होता, यह उम्र से परे एक भावना है। वो दिल में बस जाती है, बिना किसी नाम और अपेक्षा के। देवेश जी भी कहते, रीमा जी, जीवन में अगर सच्चा साथ मिल जाए तो बाकी सब बातें छोटी लगती है। यह कहानी शायद किसी फिल्म की तरह ना हो। इसमें ना नाटकीय मोड़ है, ना किसी समाज से लड़ाई, पर इसमें वह सच्चाई है जो हर उम्र के प्यार को खूबसूरत बनाती है। सीमा आंटी और देवेश जी ने अपने रिश्ते को किसी नाम की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने बस एक दूसरे के साथ को स्वीकार किया, जैसे दो आत्माएं शांत झील के किनारे बैठकर बस एक दूसरे की उपस्थिति में सुकून पा रही हो। रीमा आंटी की जिंदगी अब पहले जैसे नहीं थी।
अब उनके हर दिन में मुस्कान थी, उम्मीद थी और वो एहसास था जिसे लोग प्यार कहते हैं। उन्होंने जाना कि प्यार उम्र नहीं देखता, वह बस एक दिल को दूसरे दिल से जोड़ देता है। और इस तरह उनकी कहानी एक अधूरी सी होती हुई भी परी न बन गई। एक स्नेह भरी भारतीय आंटी की प्रेम कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा? एक लाइक करें, एक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।